हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसन जी के सल्तनत पीरियड में पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 से 1450 एडी तक। खिज़्र खां जो थे वो फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के और उनका टाइम पीरियड है 1414 से 1421 एडी। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे तिमूर का इन्वेजन हुआ था। तिमूर कौन थे? ये तुर्क के चीफ थे और ये जो थे ये मंगोलिया को बिलोंग करते थे और चंगेज खान के वंशज थे। ये इंडिया आए, इन्होंने दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया। इन्होंने दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाई, घर घर में जाके इन लोगों ने लूटपाट मचाई और बहुत डिस्ट्रक्शन किया प्रॉपर्टी का। उसके बाद तिमूर सेंट्रल एशिया चले गए और वो यहाँ पे खिज्र खां को छोड़ गए पंजाब को रूल करने के लिए। तिमूर के जाने के बाद दिल्ली जो था वो संभल नहीं पाया था, वहाँ की व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी और वहाँ के लास्ट रूलर थे मोहम्मद शाह तुगलक। और उन्हीं को हरा के, वैसे हराया तो नहीं था क्योंकि एक प्रॉपर वॉर नहीं हुई थी, तो उनके जाने के बाद 1414 एडी में उन्होंने दिल्ली की थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। खिज्र खान ने दिल्ली की थ्रोन को ऑक्यूपाई किया, दिल्ली के सुल्तान बने वो और उन्होंने शुरुआत की सैयद डायनेस्टी की। फिर खिज्र खान ने दिल्ली के जो आसपास के एरियाज हैं जैसे सूरत, डीलापुर, पंजाब, इन सबको अपने कंट्रोल में ले आए वो। लेकिन जो दूर दराज के इलाके थे जैसे बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खंडेश और मालवा, ये सब वो नहीं बचा पाए। फिर उनकी डेथ हो जाती है 1421 में और फिर उनके बाद आते हैं उनके बेटे मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड था 1421 से 34 एडी तक, 1434 एडी तक। उन्होंने सक्सेसफुली एक्सपेडिशन किया इंडियन एरियाज पे, जो कि गंगा दोआब रीजन था उसको वो अपने अंडर ले आए। फिर उसके अलावा काटिहार और मेवती, इनके अगेंस्ट में भी सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किया और अपने अंडर इस एरिया को ले आए। ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने हिंदू नोबल्स को अपने कोर्ट में रखा। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्ट की मुबारकबाद सिटी जमुना के तट पे। लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुए आगे जाके और इनको इनके ही जो नोबल्स थे उन्होंने मार दिया। और फिर मुबारक शाह के जो नेफ्यू थे उन्होंने उनको सक्सीड किया। उनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था 1434 से 43 एडी तक। इन्होंने मालवा के जो रूलर थे उनको हराया बहलूल लोदी की हेल्प से, जो उस टाइम गवर्नर थे लाहौर के। फिर इन्होंने बहलूल लोदी को टाइटल दिया खाने खनन का, क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी मालवा के एक्सपेडिशन में उनको। लेकिन आगे चल के मोहम्मद शाह जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उससे नहीं बच पाए और उनका शासन जो था वो लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में ही सिमट के रह गया था और बाकी के जो एरियाज थे वहाँ पे उनके जो नोबल्स थे वो रूल करते थे। मोहम्मद शाह के बाद आते हैं आलम शाह। उनका जो असली नाम था वो था अलाउद्दीन शाह। उन्होंने खुद को आलम शाह का टाइटल दिया, उपाधि दी। उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1443 से 51 एडी तक। ये एक बहुत स्ट्रांग रूलर नहीं थे। अलाउद्दीन शाह के बाद या आलम शाह के बाद आए बहलूल लोदी। उनको डिथ्रोन किया बहलूल लोदी ने। वो सिंपली रिटायर हो गए, उन्होंने ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं किया। ये हुआ था 1457 में। और जो बहलूल लोदी थे ये थे गवर्नर लाहौर के। बहलूल लोदी ने दिल्ली का जो एरिया था वो कैप्चर किया और उसके बाद आलम शाह को भेज दिया बदाऊं। अलाउद्दीन शाह बदाऊं में ही उनकी मृत्यु हो गई 1478 एडी में। और उसके बाद शुरुआत होती है लोदी वंश की, जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।